दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वैसी ही क्यों है? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर दिन वही चक्र, वही रूटीन, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की बातें और एक ही तरह के सपने जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिल ने फुसफुसाकर पूछा है, क्या बस इतना ही है? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ जीने भर के लिए है या फिर उसे रीडिजाइन करने का एक मौका भी है? दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है खुद को बदलने की क्षमता। आप अभी जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहने वाले। और सबसे बड़ी बात, आपके पास वो चाबी है जो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस चाबी का इस्तेमाल करोगे? जरा सोचिए, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? क्या आप वहीं खड़े रहना चाहोगे जहां आज हैं, या फिर खुद को इतना बदलना चाहोगे कि जब आईने में देखो तो आपको भी यकीन न हो कि ये वही इंसान है? याद रखो, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और ये किताब आपको वही पहला कदम उठाने के लिए तैयार करेगी। हम सभी के भीतर एक वर्जन छुपा हुआ है, एक ट्रू पोटेंशियल जो आज भी सो रहा है। वो वर्जन जो डरता नहीं, वो वर्जन जो हार नहीं मानता, वो वर्जन जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना जानता है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उस वर्जन को कभी बाहर ही नहीं ला पाते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की चारदीवारी में कैद रहते हैं। वो सोचते हैं शायद कभी, लेकिन शायद कभी नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और हर दिन, हर घंटा हमारी जिंदगी से एक टुकड़ा कम कर देता है। अब ये आप पर है कि आप इस टुकड़े को बर्बाद करते हो या इसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो। जरा इमेजिन करो, आप 6 महीने तक अपने माइंड, हैबिट्स, बॉडी, टाइम, स्किल्स और रिलेशनशिप्स पर काम करते हो, तो 180 दिन बाद आप वही इंसान रहोगे? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच शार्पन हो जाएगी, आपकी आदतें आपको ऊपर खींचने लगेंगी, आपका शरीर आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, आपका वक्त आपके कंट्रोल में होगा, आपकी स्किल्स आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगी, और आपका माहौल आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप उस जर्नी पर निकलने को तैयार हो? क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। रातों को नींद कम आएगी, सुबह जल्दी शुरू करनी होंगी, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बहाने खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन हर स्ट्रगल के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है, और जब आप उस स्ट्रगल को अपनाओगे तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये तो वही इंसान नहीं लग रहा। आपकी आंखों की चमक, आपकी आवाज की ताकत और आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बोल उठेगी। लोग हैरान होंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि आपने खुद को रीडिजाइन किया है। याद रखो, फ्यूचर अचानक से बेटर नहीं होता। फ्यूचर वही बनता है जिस पर आप आज काम करते हो, और अगर आज आपने कदम बढ़ा लिया तो आने वाला कल आपका होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सफर जो आपके भीतर छिपे असली पोटेंशियल को अनलॉक करेगा, एक ऐसा सफर जहां हर दिन आपको अपने नए वर्जन के करीब ले जाएगा। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब आपको जीने के लिए है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे तो फिर कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। तो तैयार हो जाइए खुद को रीडिजाइन करने के लिए, तैयार हो जाइए उस इंसान को बाहर लाने के लिए जो हमेशा से आपके अंदर था लेकिन बाहर आने का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 1, चेंज द वे यू थिंक। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है? हाँ, सही सुना आपने। हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को कभी चैलेंज ही नहीं करते। वो मान लेते हैं कि जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा। जरा सोचिए, अगर किसी के दिमाग में हमेशा यही घूमता रहे कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही रास्ते ढूंढता है जिस पर आपकी सोच उसे चलाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दिमाग में नया बीज बोना शुरू करें, एक पॉजिटिव बिलीफ का बीज, एक ऐसा बिलीफ जो कहे मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है, मुझे सिर्फ कोशिश करनी है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलने लगेंगे, और एक्शंस बदलते ही
आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये फर्क सिर्फ सोच का होता है। बहुत से लोग हारने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने उन्हें पहले ही यकीन दिला दिया होता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, हर सक्सेसफुल इंसान पहले अपने दिमाग में जीता, फिर दुनिया में जीता। अब सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो। इसका पहला तरीका है अपने माइंड की आवाज को सुनना। जब भी कोई चैलेंज आता है, खुद से पूछो, क्या मैं सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहा हूं या सिर्फ प्रॉब्लम पर अटका हूं? जैसे ही आप सॉल्यूशन पर ध्यान देने लगते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नए रास्ते खोजने लगता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलना, क्योंकि आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग की उपज नहीं होती, ये आपके आसपास के लोगों, किताबों और हैबिट से भी शेप होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी पैटर्न में फंस जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को उन लोगों से सराउंड करते हो जो पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। एक सिंपल एग्जाम्पल, दो लोगों को एक ही ग्लास दिखाया गया। एक ने कहा हाफ एम्प्टी है, दूसरे ने कहा हाफ फुल है, पर ग्लास वही था। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का था। अब इमेजिन करो कि यह ग्लास आपकी जिंदगी है। आप चाहे तो इसमें कमी देख सकते हो या फिर उसमें मौजूद पॉसिबिलिटीज, और यही फर्क तय करेगा कि अगले 6 महीने बाद आप कहां खड़े होंगे। दोस्तों, जब आप अपनी सोच बदलते हो तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। रोड ब्लॉक्स अब रुकावट नहीं लगते, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। फेलियर्स अब आपको डराते नहीं, बल्कि सिखाते हैं, और धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हो जो अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करता है। लेकिन ध्यान रहे, सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड एक पुराने कंप्यूटर की तरह है जिसमें सालों से नेगेटिव प्रोग्रामिंग चल रही है। आपको उसे रीप्रोग्राम करना होगा। हर दिन, हर पल खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी, क्योंकि आपका दिमाग वही बिलीव करता है जो आप बार बार उसे बताते हो। अगर आप खुद से कहोगे मैं वीक हूं, तो दिमाग प्रूव कर देगा कि आप वीक हो। लेकिन अगर आप बार बार कहोगे आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, आई कैन डू दिस, तो दिमाग उसी के हिसाब से आपको ताकत देगा। याद रखो, आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिजाइन करती है। आज आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही कल बनोगे। और अगर आज आपने अपने माइंड को बदलने का फैसला कर लिया, तो बिलीव मी, 6 महीने बाद आप अपने ही रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाओगे। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जब आप सोच बदलते हो, तभी सब कुछ बदलता है। योर बॉडी, योर हैबिट्स, योर रिलेशनशिप्स, योर डेस्टिनी, सब कुछ। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जिंदगी रीडिजाइन करना हो तो शुरुआत दिमाग से ही करनी होगी। चैप्टर 2, बिल्ड पावरफुल मॉर्निंग हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के कुछ घंटे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं? सोचिए, दिन की शुरुआत अगर ऊर्जा और फोकस से हो तो क्या पूरा दिन वैसा ही पावरफुल नहीं रहेगा? लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह को बर्बाद कर देते हैं। कोई देर तक सोता रहता है, कोई उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, और कोई बिस्तर से उठकर भाग दौड़ में दिन शुरू कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी मॉर्निंग ही आपकी फ्यूचर को डिजाइन करती है। सुबह की आदतें वो इनविजिबल फाउंडेशन हैं जिन पर आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और ग्रोथ खड़ी होती है। जरा इमेजिन कीजिए, 2 इंसान हैं। पहला सुबह जल्दी उठता है, अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करता है, क्लियर गोल्स लिखता है और पूरे दिन के लिए खुद को मेंटली रेडी करता है। दूसरा इंसान देर से उठता है, हड़बड़ाहट में दिन की शुरुआत करता है और हर काम में पीछे रह जाता है। अब बताइए, 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? यकीन मानिए, फर्क इतना बड़ा होगा कि एक विजेता बनेगा और दूसरा हमेशा एवरेज ही रह जाएगा। दोस्तों, सुबह को कंट्रोल करना यानी अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे क्रिएटिव और सबसे पावरफुल होता है। यही वो समय है जब दिमाग फ्रेश होता है और नई इंफॉर्मेशन, नए विचार और नए गोल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। लेकिन अफसोस,
हम में से बहुत से लोग इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़ या बेकार की बातें, ये सब हमारी एनर्जी को खा जाते हैं और दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है। अगर आप सच में खुद को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सुबह रीडिज़ाइन करनी होगी। सुबह की शुरुआत पर्पस से होनी चाहिए, न कि लेजीनेस से। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, 15 मिनट एक्सरसाइज करो और 10 मिनट अपने गोल्स को लिखो, तो सिर्फ आधे घंटे में आपका दिमाग और शरीर दोनों एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और यही आदत अगर आप लगातार कुछ महीनों तक फॉलो करते हो तो आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखो, छोटी सी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। सुबह बिस्तर ठीक करना, पानी पीना, ग्रेटिट्यूड महसूस करना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इनसे डिसिप्लिन की शुरुआत होती है और डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने तक हर सुबह अपने दिन को कंट्रोल करते हो तो क्या होगा? आपका दिमाग प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा। आपका शरीर हर दिन स्ट्रांग और एनर्जेटिक लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि लोग खुद पूछेंगे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? लेकिन यहां एक सस्पेंस है। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं है। आपका माइंड आपको बहलाएगा, थोड़ा और सो जाओ, आज तो संडे है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन याद रखो, यही वो मोमेंट्स हैं जहां विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। विनर्स उठते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने दिन को जीतते हैं। लूजर्स बहानों में फंस जाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सुबह से शुरुआत करो, क्योंकि सुबह की आदतें ही वो स्टीयरिंग हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को ड्राइव करती हैं। अगर स्टीयरिंग सही दिशा में है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, सुबह को बर्बाद नहीं करना है, सुबह को इन्वेस्ट करना है, सुबह को डिजाइन करना है। याद रखो, हर महान जर्नी की शुरुआत एक पावरफुल मॉर्निंग से होती है और जब आपकी मॉर्निंग्स बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी खुद ब खुद रीडिजाइन हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप कल सुबह अपने नए वर्जन के साथ उठने के लिए तैयार हो? चैप्टर 3, फोकस ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। कभी आपने गौर किया है कि जब शरीर थका हुआ हो, दिमाग सुस्त हो और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो तो दुनिया का सबसे बड़ा सपना भी छोटा लगने लगता है। सोचिए, अगर आपको लगातार लेजीनेस फील हो, जल्दी थक जाओ या छोटी सी मेहनत से ही हांफ जाओ, तो क्या आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो? जवाब साफ है, नहीं। दोस्तों, जिंदगी रीडिजाइन करनी है तो सबसे पहले बॉडी को रीडिजाइन करना होगा, क्योंकि हेल्थ ही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड और एंडलेस एनर्जी, यही है असली पावर। लेकिन सच ये है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से, अपने शरीर को इग्नोर करते रहते हैं। सुबह से रात तक मोबाइल, फास्ट फूड, लेट नाइट हैबिट्स और स्ट्रेस ने हमारी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर बना दिया है। हम मानते हैं कि हम यंग हैं, इसलिए सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जब हेल्थ गिरती है तो सब कुछ गिर जाता है। अब जरा इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, सही खाना खाता है और अपनी नींद पूरी करता है, और दूसरा इंसान है जो जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज अवॉइड करता है और रात देर तक जागता है। 6 महीने बाद दोनों की एनर्जी, दोनों का कॉन्फिडेंस और दोनों की पर्सनैलिटी जमीन आसमान का फर्क दिखाएगी। याद रखो, फिटनेस सिर्फ मसल्स दिखाने के लिए नहीं होती। फिटनेस वो शक्ति है जो आपको हर दिन डिसिप्लिन से जीना सिखाती है। फिटनेस वो शील्ड है जो आपको डिजीजेस से बचाती है। फिटनेस वो फ्यूल है जो आपके सपनों को अचीव करने के लिए एनर्जी देती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका शरीर हेल्थी होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वीक बॉडी कभी स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बना सकती। अब सस्पेंस ये है कि फिटनेस का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है। फिटनेस का मतलब है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा सा एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक हो, पुशअप्स हो, रनिंग हो या योगा। हर दिन थोड़ा सा सही खाना, जंक की जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी।
और हर रात पूरी नींद, क्योंकि रिकवरी ही ग्रोथ है। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ 6 महीने तक इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर लो तो क्या होगा। आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, और सबसे जरूरी, आपका दिमाग हर चैलेंज के लिए रेडी रहेगा। याद रखो, जिंदगी की रेस जीतने के लिए स्टैमिना चाहिए, और स्टैमिना आता है सिर्फ हेल्थी लाइफस्टाइल से। विनर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हों, विनर्स वो होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी ही एक्शन को ड्राइव करती है। तो आज खुद से ये सवाल पूछो, क्या आप अपने सपनों के लिए फिट हो? क्या आपकी बॉडी आपके सपनों का बोझ उठा सकती है? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, क्योंकि 6 महीने बाद लोग आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, लोग आपकी कार या क्लोथ्स से पहले आपकी एनर्जी महसूस करेंगे, और लोग आपकी सक्सेस को आपकी हेल्थ के साथ जोड़ेंगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है, या तो हेल्थ को इग्नोर करके बाकी सबको रिस्क में डाल दो, या फिर अपनी बॉडी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लो। याद रखो, अगर बॉडी स्ट्रांग है तो माइंड अनस्टॉपेबल हो जाता है, और जब माइंड और बॉडी दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हो जो आज सिर्फ एक सपना लगता है। चैप्टर 4, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? पैसा? नहीं। रिश्ते? नहीं। करियर? नहीं। असल में सबसे कीमती चीज है टाइम, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, रिश्ते टूटकर फिर से बनाए जा सकते हैं, करियर गिरकर दोबारा उठ सकता है, लेकिन समय, वो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। फिर भी अफसोस की बात यह है कि लोग समय को सबसे कम वैल्यू देते हैं। जरा सोचिए, हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, सीरीज बिंज वॉच करते हैं, लेकिन जब सपनों के लिए एक्शन लेना होता है तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी के पास टाइम कम या ज्यादा नहीं होता, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों को वेस्ट कर देता है और कोई इन 24 घंटों को डिजाइन करके अपना फ्यूचर बना लेता है। अब सस्पेंस ये है, क्या टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक कला है, आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जरा इमेजिन करो, अगर आप अपने दिन के हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट मानो, जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न पाते हैं, वैसे ही अगर आप हर घंटे को सही जगह इन्वेस्ट करो तो जिंदगी का रिटर्न अनइमेजिनेबल होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच फर्क नहीं कर पाते। रिजल्ट, दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। सोचिए, अगर सुबह के पहले 2 घंटे आप सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाओ, अगर दिन के बीच डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दो, और अगर रात को अगले दिन का प्लान बना लो, तो 6 महीने बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कहां पहुंच जाएगी। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है, क्योंकि सही दिशा में छोटा कदम भी आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन गलत दिशा में बड़ा कदम भी आपको भटका देता है। अब एक और सच सुनो, टाइम को कंट्रोल करने का पहला कदम है नो कहना सीखना, क्योंकि हर यस के साथ आप अपने लाइफ से कुछ और समय काटते हो, और यही समय आपको अपने सपनों को देने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये सब टाइम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अगर आपने इन्हें हराया तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी, कंट्रोल ओवर योर टाइम। जरा सोचो, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने ड्रीम्स को दोगे। 2 घंटे लिखने के लिए, 2 घंटे सीखने के लिए, 2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए। 180 दिनों बाद ये छोटे छोटे आवर्स एक ऐसी एम्पायर बना देंगे जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, समय को मैनेज करना मतलब खुद को मैनेज करना, क्योंकि समय तो हमेशा चलता रहेगा। असल कंट्रोल आपके डिसिप्लिन, आपकी आदतों और आपके डिसीजंस में है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के मालिक बनना चाहते हो तो समय का गुलाम बनना बंद करो और समय का मास्टर बनो। याद रखो, लाइफ आपको वही रिवॉर्ड देगी जिस तरह आप अपना टाइम यूज करते हो। वेस्ट किया तो रिग्रेट्स मिलेंगे,
इन्वेस्ट किया तो सक्सेस मिलेगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने हर दिन को डिजाइन करके अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हो, या फिर समय को ऐसे ही अपनी उंगलियों से फिसलने दोगे? चैप्टर 5, अपग्रेड योरसेल्फ विद न्यू स्किल्स। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक सब कुछ छिन जाने का डर ना होता तो आप कैसा महसूस करते? जॉब, बिजनेस, पैसे, अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी आप शांत रहते, क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल्स होंगी जो आपको किसी भी हालत में वापस खड़ा कर सकती है। यही है असली पावर, स्किल्स। स्किल्स वो हथियार हैं जो आपको हर कंपटीशन में आगे रखते हैं। स्किल्स वो चाबी हैं जो नए दरवाजे खोलती हैं, और स्किल्स ही वो ताकत हैं जो आपकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाती हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग स्किल्स पर ध्यान ही नहीं देते। वो मानते हैं कि एक बार डिग्री ले ली तो काम खत्म। लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप नई स्किल्स नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाते हैं। अब जरा इमेजिन करो, दो इंसान हैं। पहला अपनी कंफर्ट जोन में है, वही पुरानी नॉलेज, वही पुराना काम। दूसरा हर महीने कोई नई स्किल सीख रहा है, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डिजाइन, या कोई भी ऐसी एबिलिटी जो फ्यूचर में काम आ सकती है। 6 महीने बाद दोनों की ग्रोथ कहां होगी? जवाब साफ है, एक वहीं का वहीं रहेगा और दूसरा लीप्स और बाउंड से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, स्किल्स ही वो चीज हैं जो आपको रिप्लेस होने से बचाती हैं। टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन्स, ये सब दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन वो इंसान जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब सवाल है, स्किल्स सीखी कैसे जाए? तो सच ये है कि सीखना कभी इतना आसान नहीं रहा। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ट्यूटोरियल्स, मेंटर्स, नॉलेज लिटरली आपकी उंगलियों पर है। लेकिन फर्क ये है कि कितने लोग सच में इसे सीखने के लिए रेडी हैं। सस्पेंस ये है कि स्किल्स सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के लिए जरूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर रिश्ते में स्ट्रांग बनाती हैं। फाइनेंशियल स्किल्स आपको पैसे के गुलाम से पैसे का मालिक बनाती हैं। हेल्थ रिलेटेड स्किल्स आपको हमेशा फिट और एनर्जेटिक रखती हैं, और इमोशनल स्किल्स आपको हर टफ सिचुएशन में स्टेबल रखती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 6 महीने में सिर्फ एक नई स्किल सीख लो तो क्या होगा? शायद वो स्किल आपको नई इनकम दे, शायद वो स्किल आपकी पर्सनैलिटी को बदल दे, या शायद वो स्किल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, दुनिया में विनर्स और लूजर्स का फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग। विनर्स हर दिन खुद को अपडेट करते हैं, लूजर्स वही पुराने पैटर्न रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आप खुद को रीडिजाइन करना चाहते हो तो स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। आपके पास जितनी स्किल्स होंगी, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आएंगी। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप चाहते हो कि लोग आपको रिप्लेसेबल समझें या इरिप्लेसेबल? अगर इरिप्लेसेबल बनना है तो स्किल्स ही आपकी असली करेंसी हैं। याद रखो, पैसा, जॉब, सक्सेस सब आता जाता रहेगा, लेकिन स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब आपके पास स्किल्स होंगी तो कोई भी मुश्किल आपको कभी रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 6, शेप योर रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जिस माहौल में रहते हो वही आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी को डिजाइन करता है? जी हाँ, आपके आसपास के लोग और आपका एनवायरनमेंट आपके सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हर वक्त नेगेटिव बातें करें, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी बातें आपके दिमाग में घुसने लगेंगी और फिर आप भी मानने लगोगे कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ इमेजिन करो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हर वक्त आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, आपके सपनों पर बिलीव करें, तो आप हर दिन खुद को और स्ट्रांग महसूस करोगे। यही फर्क है सही रिलेशनशिप्स और सही एनवायरनमेंट का। दोस्तों, जिंदगी में हम अकेले नहीं जीते। हमारी एनर्जी, हमारी ग्रोथ और हमारी हैबिट्स सब हमारी कंपनी से जुड़ी होती हैं। आपने सुना होगा, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है।
अब सस्पेंस ये है, एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि जगह भी होती है। आपका रूम, आपका ऑफिस, आपकी डिजिटल स्पेस, सब आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका रूम बिखरा हुआ है तो दिमाग भी बिखरा हुआ रहेगा। अगर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं तो आपका फोकस कभी स्ट्रांग नहीं होगा। जरा इमेजिन करो, अगर आप हर दिन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जहां साफ सुथरी जगह हो, मोटिवेशन से भरे कोट्स हों और आसपास पॉजिटिव लोग हों, तो आपकी एनर्जी और फोकस कितना बढ़ जाएगा। शायद इतना कि आप वही काम 2 घंटे में कर लो जिसके लिए पहले 5 घंटे लगते थे। लेकिन यहां एक ट्रूथ है, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग आपको नीचे खींचेंगे, आपकी प्रोग्रेस से जेलस होंगे या आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और यहीं आपको टफ डिसीजन लेना होगा। क्योंकि अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपकी ग्रोथ रोकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, 6 महीने तक आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, हेल्थी एनवायरनमेंट बनाओ और हर दिन अपने माइंड को राइट एनर्जी दो, तो 180 दिनों बाद आप वही इंसान रहोगे? नहीं, आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। याद रखो, आप चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर एनवायरनमेंट गलत है तो धीरे धीरे वो आपको कमजोर कर देगा। और चाहे आप एवरेज हों, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सही है तो वो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। तो अब ये फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसे लोगों और ऐसे माहौल में रहोगे जो आपको छोटा बनाते हैं, या फिर आप अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जो आपको हर दिन बड़ा सोचने और बड़ा करने की ताकत देगा। याद रखो, सही लोग और सही एनवायरनमेंट वो सॉइल है जिसमें आपके सपनों का बीज सबसे तेजी से ग्रो करता है। तो आज से अपने रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो, क्योंकि जब माहौल बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कंक्लूजन, दोस्तों, अब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे सोच बदलने से शुरुआत होती है, कैसे पावरफुल मॉर्निंग्स आपके पूरे दिन को डिजाइन करती हैं, कैसे हेल्थ और फिटनेस आपके कॉन्फिडेंस की नींव बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जाता है, कैसे नई स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बनाती हैं, और कैसे सही रिलेशनशिप्स और सही एनवायरनमेंट आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाओगे या एक्शन लोगे? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके रीडिजाइन का हिस्सा है, और अगर आपने इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी आदत बना लिया तो सिर्फ 6 महीने में आप अपनी जिंदगी को पहचान भी नहीं पाओगे। सोचो, 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। आपकी सोच क्लियर होगी, आपकी आदतें स्ट्रांग होंगी, आपका शरीर फिट होगा, आपका समय आपके कंट्रोल में होगा, आपकी स्किल्स आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगी, और आपका एनवायरनमेंट आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देगा। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, ये वही इंसान नहीं है, ये तो पूरी तरह बदल चुका है। याद रखो, चेंज किसी मिरेकल से नहीं आता। चेंज आता है कंसिस्टेंसी से, चेंज आता है डिसिप्लिन से, चेंज आता है हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने से। तो आज फैसला कीजिए, क्या आप वही रहना चाहते हो जो आज हैं, या फिर खुद को रीडिजाइन करके अपनी जिंदगी का नया वर्जन बनाना चाहते हो? दोस्तों, अगर ये सफर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि असली मैजिक किताब पढ़ने में नहीं बल्कि उसे जीने में है। और हाँ, अगर आपको ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बुकपीडिया से, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।